तो ये तस्वीरें देखी आपने, क्या गवाही दे रही है तस्वीरें। इन तस्वीरों ने क्यों ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि दिल्ली दरबार तक की नींद उड़ा दी है। ये रैली वाकई में गेम चेंजर क्या बिहार में साबित होने वाली है। वाकई बिहार में जो राजनीति में इन तस्वीरों के बहुत बड़े मायने हैं। ना सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासत में भी रैली में उमड़ा ये जनसैलाब हर किसी को हैरान क्यों कर रहा है। भले ही इन तस्वीरों को और ये जो रैली है इस पर देश की होनहार मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, डिबेट नहीं कर रही है, लेकिन इन रैली में एक नहीं दो रैली वक्फ मुद्दे को लेकर उमड़ा ये सैलाब कुछ कह रहा है कि क्या आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल और क्या राजनीतिक संकेत और संदेश इसमें छिपा हुआ है। क्योंकि ये जो रैलियां हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ वक्फ के मुद्दे पर रैली भर नहीं है। इसके जरिए इंडिया गठबंधन की ताकत को भी अब तोला जा रहा है, देखा जा रहा है। वो कैसे आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आप जानते हैं कि अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुनाएगा, मगर उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में उसका असर साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है। एक नहीं दो रैलियों में उमड़ी ये भीड़ आप भी देख सकते हैं। एक रैली तेजस्वी यादव की जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भी उनके साथ मंच साझा कर रहे थे और तेजस्वी यादव पूरी तरह से फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। रैली तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी संजीवनी है वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये दूसरी रैली की भी तस्वीरें देखिए। आप देख सकते हैं पप्पू यादव कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद हैं। बिहार की सियासत का बच्चा इन्हें जानता है। अब इनकी रैली में आप हुजूम देखिए, कैसे मुस्लिम समाज के लोग हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हुए दिखाई देते हैं और पप्पू यादव लगातार वक्फ मामले को लेकर हुंकार भरते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो उनको किस तरह से समर्थन मिल रहा है पप्पू यादव को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मगर बात तेजस्वी या फिर हम कहें इंडिया गठबंधन की उस रैली की जरूर हो जाती है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद हो या फिर इमरान प्रतापगढ़ी। जी हां, वही इमरान प्रतापगढ़ी जो युवाओं में बहुत तेजी से लोकप्रिय चेहरे के तौर पर सामने उभर रहे हैं। मगर एक और बड़ी बात यह कि इसी रैली में एक और बड़ी घटना घटी, सियासी घटना। जानते हैं क्या? एआईएम ओवैसी की पार्टी के नेता भी इसी मंच पर मौजूद थे, यानी ओवैसी की पार्टी के नेता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए, बिहार के ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी और आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में। तो क्या वक्फ के नाम पर बिहार में इंडिया गठबंधन के कुनबे में ओवैसी की नजदीकी हो रही है? ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में मंच पर एक साथ एआईएमआईएम के इस रैली में मौजूदगी, ओवैसी की पार्टी के नेताओं की मौजूदगी, कांग्रेस की इस रैली में मौजूदगी और अपनी बाह पर काला कपड़ा बांधे दिखाई दे रहे तेजस्वी यादव, और लगे हाथ तेजस्वी यादव ऐसा बयान देते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हिल जाती है। तेजस्वी यादव हुंकार भरते भरते यह तक कह देते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस कानून को हम कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। और तो और तेजस्वी यहीं पर ही नहीं रुके, वो कहते हैं कि किसी भी हाल में इस बिल को लागू बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। अब इस रैली का असर और उसकी तासीर को समझिए कि कैसे यह रैली गेम चेंजर साबित हो रही है बिहार में या होने वाली। कहने वाले कह रहे हैं कि रैली में तो भीड़ उमड़ी है, मगर यह सामान्य बात है कि रैली में भीड़ उमड़ती है। नहीं, यह सामान्य बात नहीं है, क्योंकि मोदी और नीतीश को इस जन सैलाब ने, इन तस्वीरों ने बेचैन कर दिया है। कैसे, वो समझिए। दरअसल इंडिया गठबंधन बड़े जबरदस्त तरीके से बिहार में अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहा है। सिर्फ मैंने कहा ना, इस रैली का ही असर नहीं है, पूरा एक कुनबा तैयार किया जा रहा है। कैसे? बिहार विधानसभा चुनाव में आप देख रहे होंगे राहुल गांधी किस तरह से फोकस किए हुए हैं, और उनका फोकस क्या है वो समझिए, कितने सीरियस है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, खासतौर पर जो है दलित और पिछड़े वाली जो राजनीति है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। बार बार हर मंच पर दलितों को, पिछड़ों को उनका हक, अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। यानी फोकस क्या है? दलित और पिछड़ा वोट बैंक।
राहुल गांधी बिहार को कितना गंभीर और सीरियसली ले रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आप कि जनवरी से लगातार नॉन स्टॉप रैली पर रैलियां हो रही हैं राहुल गांधी की। अब दूसरी तरफ आइए, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का फोकस क्या है? इंडिया गठबंधन साथ है। बिहार में मजबूत चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है और उनका फोकस कहां है? वक्फी सियासत पर। और तेजस्वी यादव का साथ कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे। तो वक्फ कानून को लेकर लगातार विपक्ष उसे जिंदा रख रहा है। यानी एक तरफ दलित पिछड़े और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक। कुल आबादी जो है ना बिहार में करीब करीब 10.5 करोड़ के आसपास और उसमें से 8 करोड़ के आसपास ऑन एवरेज वोटर है। और जनसंख्या के हिसाब से यह माना जाता है कि भाई लगभग 1,76,00,000 के आसपास मुस्लिम जनसंख्या है। 1,76,00,000, यानी कि आप कह सकते हैं कि करीब करीब 17% के आसपास ये वोट बैंक बनता है जो मुस्लिम वोट बैंक है। और इसका असर कहां होता है? पूर्णिया में होता है, किशनगंज में होता है, पटना में होता है, भागलपुर में होता है और खासतौर पर जो बिहार के सीमांचल इलाके हैं उन इलाकों में इसका असर है। वहां ये रैली में उमड़ा जनसैलाब एक नैरेटिव सेट करेगा उस पूरे इलाके में कि मुस्लिम सारे तेजस्वी यादव के साथ खड़े होंगे। यानी सियासी असर एक ये होगा और दूसरा एक पहलू और है, वो बीजेपी का पहलू है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। ईद के मौके पर देखिए कि बीजेपी ने सौगाते मोदी का जिक्र किया, कहा कि पसंदीदा जो मुसलमान हैं उनकी फिक्र होनी चाहिए, वो परेशान है। भले ही किसी मुस्लिम को टिकट बीजेपी नहीं देती हो, मगर ये अलग बात है कि जिक्र और फिक्र जरूर कर रही है सौगाते मोदी, ताकि आप कह सके कि भाई मुसलमानों में एक तरह से आप वोटर का डिवीजन करते हैं, वोटरों को बांटते हैं। मगर हकीकत एक ये भी है दोस्तों कि बिहार में जब से वक्फ कानून को लेकर सियासत उबाल मार रही है, तब से ही आप देखिए जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत जबरदस्त तरीके से खलबली मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। तमाम मुस्लिम चेहरे, बड़े मुस्लिम नेता जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव के साथ आ चुके हैं। कई जगह तो एक साथ एक मुश्त मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए और यह रैली यह साबित कर रही है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति फुल प्रूफ दिखाई दे रही है। लेकिन इस तरह से वक्फ के नाम पर ओवैसी भी साथ आ जाएंगे, कांग्रेस साथ खड़ी होगी। कांग्रेस पहले भी साथ थी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, ये आने वाले 2-2.5 महीनों में एक नैरेटिव को सेट करने का काम करेगी। तो क्या वाकई में जो दलित, पिछड़े और उसमें अल्पसंख्यक का गठजोड़ इंडिया गठबंधन तैयार कर रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसका असर इस रैली में जो उमड़ी भीड़ है उसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल और तेजस्वी का ये जो पूरा प्लान है इस बार कामयाब होगा? और वक्फ की सियासत में इस जन सैलाब के क्या मायने हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।